बेटा। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम एंडोक्राइन सिस्टम का टॉपिक ग्रोथ हार्मोन स्टडी करेंगे। तो बच्चों, कल हमने ग्रोथ हार्मोन के बारे में स्टडी किया था कि ग्रोथ हार्मोन किस किस पे एक्शन करता है और सोमैटोस्टैटिन सोमैटोट्रोफिन में डिफरेंस क्या है। इसके अलावा बच्चों, हमने ये भी पढ़ा था कल कि ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को। ठीक है, जिसे हम क्या बोल देते हैं, पिट्यूटरी डायबिटीज बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बच्चों? पिट्यूटरी डायबिटीज बोल देते हैं। तो बच्चों, आज हम ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स को स्टडी करेंगे जो कल की क्लास में हमारा पेंडिंग रह गया था। तो फर्स्ट बच्चों, हम स्टडी करेंगे ड्वार्फिज्म और लॉरेंस लेवी सिंड्रोम। ड्वार्फिज्म और लॉरेंस लेवी सिंड्रोम, ये बच्चों किस वजह से होता है ड्वार्फिज्म? इट इज ड्यू टू हाइपोसिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन की कमी होने की वजह से बच्चों हाइट छोटी रह जाना, इसे हम क्या बोलते हैं? ड्वार्फिज्म बोलते हैं। ड्वार्फिज्म का अदर नेम है लोरेंस लेवी सिंड्रोम। अब रीजंस क्या है ग्रोथ हार्मोन कम सीक्रेट होने के? या तो है बच्चों पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई ट्यूमर है, या फिर क्या है बच्चों, जो ग्रोथ हार्मोन के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है यानी कि ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, उसकी कमी है, या फिर कोई ऑटो इम्यून डिजीज है। क्या है बच्चों? कोई ऑटो इम्यून डिजीज है। या फिर बच्चों क्या है? शिहान्स सिंड्रोम है। अब ये शिहान्स सिंड्रोम क्या होता है? शिहान्स सिंड्रोम होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का नेक्रोसिस होना। शिहान्स सिंड्रोम में क्या होता है? नेक्रोसिस होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का। या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड का जो कोई टिश्यू, स्मॉल टिश्यू डैमेज होना, उसे हम क्या बोलते हैं? इन्फ्रेक्शन। या फिर इन्फ्रेक्शन होना पिट्यूटरी ग्लैंड का। अब ये नेक्रोसिस और इन्फ्रेक्शन क्यों हुआ है पिट्यूटरी ग्लैंड का? ड्यू टू इस्चेमिया। किस वजह से हुआ है बच्चों? ये हुआ है इस्चेमिया की वजह से। नेक्रोसिस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड और इन्फ्रेक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड ड्यू टू इस्चेमिया, इसे हम क्या बोलते हैं? शिहान्स सिंड्रोम बोलते हैं बच्चों। ठीक है, तो चार रीजंस मैंने आपको बताए हैं कि भाई पिट्यूटरी का ट्यूमर हो सकता है, या फिर ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस रिलीज नहीं करता है, करता भी है तो कम करता है, ऑटो इम्यून डिजीज है, शिहान्स सिंड्रोम है। शिहान्स सिंड्रोम में नेक्रोसिस और इन्फेक्शन होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का। ठीक है, अब बच्चों ड्वार्फिज्म, ड्वार्फिज्म वाले को बच्चों अपने क्या बोलते हैं? बोना बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में। अब आते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हमें पता है कि हाइट कैसी होती है? शॉर्ट स्टेटर होती है। कितनी हाइट कैसी होती है बच्चों? छोटी हाइट होती है। ठीक है, एडल्ट पर्सन की हाइट होना लेस देन 4 फीट 10 इंचेस, यानी कि 147 सेंटीमीटर से कम हाइट होने को हम क्या बोलते हैं? ड्वार्फिज्म बोलते हैं। तो शुक्र है बच्चों, मेरी हाइट 147 से ज्यादा है। ठीक है, 149.5 हाइट है, शुक्र है ड्वार्फिज्म में नहीं आते हैं। ठीक है, शॉर्ट स्टेटर होना, शॉर्ट मतलब कि हाइट जो है वो छोटी होनी एडल्ट की। एक एडल्ट पर्सन की हाइट 4 फीट 10 इंच से छोटी है तो वो ड्वार्फिज्म में आते हैं। और बच्चों, जिन वुमेन्स की हाइट 147 सेंटीमीटर से छोटी होती है ना, ये वीमेंस हाई रिस्क में भी आती है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आती है बच्चों ये वीमेंस। कौन कौन आती है? एडल्ट हाइट दैट इज बिलो 4 फीट एंड 10 इंचेस, इसे हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट स्टेटर। इनके छोटे छोटे हाथ होंगे, छोटे छोटे पैर होंगे। अब आता है बच्चों डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। अब डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में हम क्या करेंगे? हेल्थ हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन। ये पॉइंट तो हमने हर जगह पे लिखना ही लिखना होता है। कौन सा पॉइंट लिखते हैं हम? हेल्थ हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन। अब बच्चों ध्यान से सुनना, आपको मैं बता देती हूँ। नेक्स्ट है सीटी स्कैन और एमआरआई। अगर पिट्यूटरी में ट्यूमर है ना, अगर पिट्यूटरी में ट्यूमर है तो वो हमें सीटी स्कैन और एमआरआई स्कैन में पता लग जाएगा। ठीक है, ये हमें सीटी स्कैन और एमआरआई स्कैन में पता लग जाएगा अगर पिट्यूटरी में ट्यूमर है तो। सीटी स्कैन और एमआई स्कैन ऑफ द हेड शोइंग पिट्यूटरी ट्यूमर, क्या शो करते हैं? ये पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर शो करते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया है। तो बच्चों, जितना मैंने आपको बताया है, क्या आप सबको उतना समझ आ गया है बच्चों? प्लीज मुझे एक बार बताइए इसको, ड्वार्फिज्म को और क्या बोलते हैं? अरे बच्चों, हंस क्या रही हो? किसी की छोटी हाथ का छोटी हाइट का मजाक बनाना अच्छी बात नहीं है।
ओके, ठीक है बच्चों। अब हम स्टडी कर रहे थे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हमने ये पढ़ा है कि हम हिस्ट्री लेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन करेंगे। सीटी स्कैन करेंगे हेड का और एमआरआई स्कैन करेंगे, जिसमें क्या होगा, हेड क्या शो करता है, पिट्यूटरी ट्यूमर शो करता है। नेक्स्ट है बच्चों स्टिमुलेशन टेस्ट। क्या टेस्ट करेंगे, स्टिमुलेशन टेस्ट। तो इसको हम बच्चों एक नाम और देते हैं, ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेशन टेस्ट। ये बच्चों ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेशन टेस्ट, हम ध्यान से सुनना बच्चों, एक बार मैं ये जो मतलब वर्ड्स लिखे है ना ये बाद में समझाऊंगी, पहले मैं आपको एक बार थोड़ी डिटेल दे देती हूँ। बच्चों ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेशन टेस्ट जो होता है ना, ये ना अपनी पर्सन की ना एबिलिटी मेजर करता है कि अपनी बॉडी कितना ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस कर सकती है। इस ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेशन टेस्ट से हम ये चेक करते हैं कि अपनी बॉडी जो है वो कितना ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस कर सकती है। ठीक है। और ये टेस्ट हम कब करते हैं, जब ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की कमी होती है। क्या होती है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की कमी होती है। इस टेस्ट को हम कैसे परफॉर्म करते हैं, अमीनो एसिड आर्जिनिन बॉडी में इंसर्ट करते हैं। आर्जिनिन बच्चों इसेंशियल अमीनो एसिड है या नॉन इसेंशियल है, तो मेरे हिसाब से तो आर्जिनिन जो है वो किस में आएगा बच्चों, इसेंशियल या नॉन इसेंशियल में, देख के बता देना। मैं तो खुद कंफ्यूज हो गई हूँ, मेरे को तो खुद को याद नहीं है कि ये जो आर्जिनिन है ये किस में आता है, इसेंशियल या फिर नॉन इसेंशियल में। ठीक है, तो अभी बता देती हूँ बच्चों, आर्जिनिन आता है नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड में। किस में आता है, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड में। याद नहीं था बच्चों, देख कर बताया है। तो बच्चों ये गलती मैं कर रही हूँ, ये गलती आप मत करना। ठीक है, अब मैं भी याद करूंगी और आप सारे भी याद करोगे। ठीक है। और इस टेस्ट के इस टेस्ट को हम कैसे परफॉर्म करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं अमीनो एसिड आर्जिनिन विन के अंदर। और क्यों क्यों करते हैं बच्चों, ताकि हम जो मतलब ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का लेवल है वो रेज कर सके। ठीक है, जो मैंने आपको बताया आई होप कि वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई बात नहीं है बच्चों, मैं दोबारा आपको टेस्ट जो है वो डिस्क्राइब कर देती हूँ। ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेशन टेस्ट जो है वो यूज क्यों करते हैं बच्चों अपने, इसमें एबिलिटी चेक करते हैं अपनी बॉडी की। इट इज यूज्ड टू टेस्ट द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू प्रोड्यूस ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन को कितना अपनी बॉडी कितना प्रोड्यूस कर सकती है, उस एबिलिटी को चेक करने के लिए करते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं बच्चों, इसमें हम क्या करते हैं, मैंने आपको बोल दिया है, आर्जिनिन जो है ना, आर्जिनिन नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड वो इंसर्ट करते हैं। ठीक है। और बच्चों इसके अलावा ये ध्यान में रखना, अगर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की कमी है ना, तो वो क्या कर देता है, ग्रोथ रिटार्डेशन करवा देता है इन्फेंट में और चिल्ड्रन में। अब अपने क्या करेंगे बच्चों, अपने ना इसमें ब्लड ड्रोन करेंगे। इस टेस्ट के अंदर क्या करेंगे, ब्लड ड्रोन करेंगे, ब्लड निकालेंगे बाहर, ठीक है, आईवी से। ठीक है। अब और ये टेस्ट जो है ना 2 से 5 घंटे का टाइम ले सकता है। इसमें क्या करेंगे, आईवी अपने सैंपल ले लेंगे पर्सन का। ठीक है, और आईवी सैंपल लेने से पहले आपको पता ही है एंटीसेप्टिक से हम क्लीन करेंगे। उसके बाद में एक सैंपल तो हम लेंगे अर्ली मॉर्निंग में। कब लेंगे बच्चों, मतलब अर्ली मॉर्निंग में, जब पर्सन की फास्टिंग होती है कुछ टाइम की, पर्सन सुबह से उठ कर आएगा उस टाइम उसका सैंपल ले लेंगे। फिर हम उसको मेडिसिन दे देंगे, आईवी मीन्स की आर्जिनिन पर्सन की बॉडी में इंसर्ट कर देंगे। और ये जो मेडिसिन है ये स्टिमुलेट करती है पिट्यूटरी ग्लैंड को कि वो ग्रोथ हार्मोन रिलीज करे। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन रिलीज करे। फिर कुछ 2 घंटे या 3 घंटे के बाद में फिर हम और सैंपल लेते हैं। ठीक है, फिर और सैंपल लेते हैं, फिर हम उसको भी चेक करते हैं। और इस टेस्ट के लिए मैंने आपको बोल दिया है, सैंपल हम पहला सैंपल मॉर्निंग में इसलिए लेते हैं क्योंकि अगर पर्सन ने कुछ खाया होता है ना तो वो रिजल्ट प्रॉपर नहीं देता है। इसके लिए हम बच्चों मतलब जब पर्सन ने कुछ खाया नहीं होता है उस टाइम पे हम रिजल्ट देते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको बताया वो समझ आ गया। अब बच्चों इस टेस्ट का जो रिजल्ट होता है वो मैं आपको नॉर्मल बता देती हूँ, नॉर्मल कितना होता है। देखो बच्चों नॉर्मल है, अगर 5 नैनोग्राम पर ml है ना तो वो नॉर्मल है। कितना है, 5 ग्राम 5 नैनोग्राम पर ml है तो वो नॉर्मल है। ठीक है, इतना तो होना ही होना चाहिए। और बच्चों बाकी मैं आपको मतलब कि जो ये जो लिखा है मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देती हूँ, जितना जरूरी था उतना मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और इसके अलावा 5 से 7 नैनोग्राम पर ml भी अपने नॉर्मल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, 5 से 7
नैनोग्राम नॉर्मल बोल देते हैं। जो बच्चों मैंने आपको बताया, आई होप कि वो आपको समझ आ गया है। तो ध्यान से सुनना। ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेशन टेस्ट, ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेशन टेस्ट इज यूजुअली परफॉर्म्ड टू आइडेंटिफाई इफ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन इज डेफिशिएंट। तो देखो बच्चों क्या लिखा है, ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेशन टेस्ट जो है ना, इसको हम किसके लिए परफॉर्म करते हैं, चेक करने के लिए कि कहीं पे अपनी बॉडी में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की कमी तो नहीं है। हम इसको किसके लिए करते हैं, हम ये चेक करने के लिए करते हैं कि कहीं पे हमारी बॉडी में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की कमी तो नहीं है। ठीक है, इस टेस्ट को हम कैसे परफॉर्म करते हैं, एडमिनिस्टर करेंगे अमीनो एसिड आर्जिनिन एक विन के अंदर। तो फिर उससे क्या आएगा, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का लेवल जो है वो रेज्ड हो जाएगा। और ये टेस्ट जो है ना, एबिलिटी मेजर करता है पिट्यूटरी ग्लैंड की कि वो कितना ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट कर सकती है आर्जिनिन अमीनो एसिड के रिस्पॉन्स में। आर्जिनिन नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड था, इसके रिस्पॉन्स में अपनी बॉडी कितना कितना बच्चों ये प्रोड्यूस करती है ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, ये होता है बच्चों ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेशन टेस्ट। हाँ, सेमी अमीनो एसिड। हाँ ठीक है, आर्जिनिन और हिस्टिडीन, ये तो मुझे याद था। सेमी, हाँ सही बोला आपने, सेमी अमीनो एसिड्स, एकदम सही बोला। आर्जिनिन और हिस्टिडीन। ठीक है, अब आता है बच्चों नॉर्मल लेवल ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स। नॉर्मल लेवल क्या होता है ग्रोथ हार्मोन का, तो मैन में कितना होता है बच्चों, मैन के अंदर ग्रोथ हार्मोन जो है, मैन के अंदर बच्चों जो ग्रोथ हार्मोन है वो कितना होना चाहिए, लेस देन 5 mg पर ml। क्या होता है बच्चों, लेस देन 5 mg पर ml, 5 नैनोग्राम पर ml से मैन में लो है तो नो प्रॉब्लम है। ठीक है, और वुमेन में कितना बताया है, लेस देन 10 नैनोग्राम पर ml। वुमेन में कितना बताया है, लेस देन 10 नैनोग्राम पर ml। और चिल्ड्रन में 0 to 20 नैनोग्राम पर ml नॉर्मल है। और न्यू बॉर्न में बच्चों 5 to 40 नैनोग्राम पर ml नॉर्मल है। ठीक है, तो मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, मैन में तो होता है लेस देन 5, वुमेन में लेस देन 10, चिल्ड्रन में 0 to 20, न्यू बॉर्न में 5 to 40 नैनोग्राम पर ml है। तो दोबारा बता रही हूँ बच्चों, मैन में लेस देन 5 नैनोग्राम पर ml, वुमेन में लेस देन 10 नैनोग्राम पर ml, चिल्ड्रन में कितना होना चाहिए, 0 to 20 नैनोग्राम पर ml, न्यू बॉर्न में 5 से 40 नैनोग्राम पर ml। ठीक है, अब जो बच्चों इसके अलावा अगर इसको पिको मोल्स पर लीटर में मेजर करते हैं अपने, पिको मोल्स पर लीटर में, तो एडल्ट मैन का तो कितना होना चाहिए, लेस देन 226 पिको मोल्स पर लीटर। और वुमेन है लेस देन 452 पिकोमोल्स पर लीटर। कितना, लेस देन 452 पिकोमोल्स पर लीटर। चिल्ड्रन में कितना होना चाहिए, 0 to 904 पिकोमोल्स पर लीटर। कितना, 0 to 904 पिकोमोल्स पर लीटर। उसके बाद में आता है न्यू बॉर्न का। न्यू बॉर्न में कितना होना चाहिए, 226 से लेकर 1808 पिकोमोल्स पर लीटर होना चाहिए। तो ये है बच्चों नॉर्मल लेवल ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, जो था वो मैंने आपको समझा दिया। हाँ बच्चों, यही है जो मैंने आपको बताया है, वही है। ठीक है, अब इसके बाद में बच्चों आता है, मैंने आपको बताया था बच्चों ड्वार्फिज्म करवा रही थी मैं आपको। तो बच्चों आपको हाइट छोटी है तो मैं उसका ट्रीटमेंट भी बता देती हूँ। एडल्ट के लिए हम क्या देते हैं, सोमेट्रिम देते हैं। क्या देते हैं, सोमेट्रिम। क्या देते हैं, सोमेट्रिम देते हैं। ठीक है, अब ये सोमेट्रिम जो है ये क्या है, रिकम्बिनेंट मीन्स कि लैब में बनाया हुआ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है, जो यूज करते हैं शॉर्ट स्टेचर के ट्रीटमेंट में। कब करेंगे, या तो कम सिक्रेशन हो ग्रोथ हार्मोन की, या फिर सिक्रेशन हो ही ना अपनी एंडोजिनस ग्रोथ हार्मोन की। मींस की एंडोजिनस यानी जो बॉडी में प्रोड्यूस होता है। और चिल्ड्रंस में हम क्या यूज करते हैं, सोमेट्रोपिन। चिल्ड्रन में हम क्या यूज करते हैं, सोमेट्रोपिन। और एडल्ट है तो सोमेट्रिम यूज करते हैं। एडल्ट है बच्चों तो क्या यूज करेंगे, सोमेट्रिम यूज करेंगे। अब बच्चों ये बताओ, क्या आपको कोई डाउट है इसमें।
मैन में कम, वुमेन में ज्यादा। तो बच्चों कोई बात नहीं है, अपने देखते हैं एक बार ये। तो मैन में कम, वुमेन में ज्यादा। बच्चों इसके पीछे ना आपको आपने मुझे बोला है कि भाई वुमेन्स में मतलब कि ज्यादा है। बच्चों आपको पता है क्या, वुमेन्स के पास एस्ट्रोजन भी है। जितना ज्यादा एस्ट्रोजन होता है उतना ही ज्यादा ग्रोथ हार्मोन सीक्रेटिव होता है। ठीक है। अब जैसे ही बच्चों बॉडी में मेनोपॉज के बाद में एस्ट्रोजन की कमी आ गई बॉडी में, तो बच्चों ग्रोथ हार्मोन भी कम होना सीक्रेट हो जाएगा। अब ग्रोथ हार्मोन कम होना सीक्रेट होगा, मीन्स कि उसकी मसल मास का लॉस जो है वो तो कम हो जाएगा। इसके सिवा मसल मास का लॉस जो है वो तो कम हो जाएगा, इसके सिवा फैट डिपोजिशन बढ़ जाएगा तो है। ठीक है। कोई डाउट बच्चों? डाउट नहीं है तो फिर मेरे को ये बता दो, इसके लिए कौन सा अमीनो एसिड यूज करते हैं? बता तो दिया बच्चों, मैन में कम क्यों होता है जीएच एस कंपेयर टू वुमेन, बता तो दिया बच्चों मैंने आपको। समझ आ गया स्नेहा? अभी अभी बताया है, सिर्फ एक ही सेकंड हुआ है। ओके ओके। अब बच्चों मेरे को ये बताओ, कौन सा अमाइनो एसिड यूज कर रहे थे अपने? हाँ हाँ, अच्छा कमेंट पहले का किया हुआ है, सॉरी सॉरी। ओके समझ गई हूँ मैं। इसके सिवा बच्चों ये बताओ मेरे को, वुमेन्स में कितना ग्रोथ हार्मोन होता है, मैन में कितना होता है? इसके अलावा बच्चों चिल्ड्रन में कितना होता है, न्यू बॉर्न में कितना होता है, ये बता दो। ओके बच्चों, ठीक है, आप सबने आंसर सही दिए हैं, एकदम सही दिए हैं। ठीक है। चिल्ड्रन में 0 to 20। ठीक है। अब बच्चों हम स्टडी करेंगे गिगेंटिज्म। हम क्या स्टडी करेंगे? गिगेंटिज्म। अब गिगेंटिज्म में क्या होता है ना बच्चों, एक्सेसिव सिक्रेशन होती है ग्रोथ हार्मोन की। बट कब होती है बच्चों? बिफोर एपिफाइजियल क्लोजर। तब तक ना बच्चे का एपिफाइजियल क्लोजर नहीं होता है, उससे पहले बच्चों ग्रोथ हार्मोन की एक्सेसिव सिक्रेशन होना। इसे इसे बच्चों मेरी बात सुनो, हम पढ़ रहे हैं गिगेंटिज्म। गिगेंटिज्म में हमने ये पढ़ा है एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन चिल्ड्रन। चिल्ड्रंस के अंदर एक्सेस सिक्रेशन होना ग्रोथ हार्मोन की, जो क्या करता है बच्चे की ग्रोथ कुछ ज्यादा ही करवा देता है। दैट कोज इनॉर्मस का मतलब होता है ज्यादा ज्यादा ग्रोथ करवा देता है। ठीक है। इसे हम बोलते हैं गिगेंटिज्म। और ये कब होता है? एपिफाइजियल क्लोजर से पहले। कब होता है बच्चों? एपिफाइजियल क्लोजर से पहले, या फिर मान के चलो बच्चों पुबर्टी होने से पहले हो जाता है बच्चों गिगेंटिज्म। अब गिगेंटिज्म के रीजंस क्या क्या हो सकते हैं? या तो पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर होना, या फिर बच्चों हाइपोथैलेमस ज्यादा ही दानी है, हाइपोथैलेमस ज्यादा ही ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट कर रहा है, और इसने ड्वार्फिज्म में जमाइनी से बहुत कम सीक्रेट किया, और यहाँ पे इतना ज्यादा कर दिया कि पर्सन जो है वो गेट में ही नहीं पूरा आ रहा है बच्चा। ठीक है। एक्सेस सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन चिल्ड्रंस दैट कोज इनॉर्मस ग्रोथ ऑफ बॉडी। अब आते हैं रीजंस। रीजंस में पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर होना, या फिर ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन की सिक्रेशन होना, या फिर क्या होना? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन की एक्सेसिव सिक्रेशन होना। अब है इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या होंगे? लार्ज, बड़े बड़े हाथ होंगे, बड़े बड़े पैर होंगे, और जो उसका जा है ना, जा वो जबाड़ा जो है वो बाहर की साइड निकला हुआ होगा, प्रोट्रूजन ऑफ जा बाहर की साइड होगा। ये जो उसका चिन वाला जो एरिया है ना, थोड़ा बाहर की साइड होगा। और जो टंग है, टंग का भी प्रोट्रूजन होगा, प्रोट्रूजन ऑफ जा, प्रोट्रूजन ऑफ टंग। ठीक है।
इसके अलावा डीपनिंग ऑफ वॉइस, यहाँ पे क्या आएगा, डीपनिंग ऑफ वॉइस। डीपनिंग ऑफ वॉइस मतलब कि बच्चों आवाज जो है ना, ऐसे बच्चे की आवाज जैसे क्या, ऐसे इस टाइप की होगी, थोड़ी सी ऐसे भारी भारी सी आवाज होगी, इसे हमने क्या बोला है, डीपनिंग ऑफ वॉइस। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों प्रोट्रूजन ऑफ सुप्रा ऑर्बिटल एरिया। जो आईज है ना बच्चों, आईज वाला एरिया, वो भी आईज आईज जहाँ पे होती है सुप्रा ऑर्बिटल एरिया, उसका भी प्रोट्रूजन हो जाता है। जो सुप्रा ऑर्बिटल एरिया है उसका प्रोट्रूजन हो जाता है। सुप्रा ऑर्बिटल मीन्स अबोव आई ऑर्बिट, आई ऑर्बिट के अबोव जो पार्ट है उसका भी प्रोट्रूजन हो जाएगा। जो हेड सर्कमफेरेंस है वो एनलार्ज हो जाएगी। क्लबिंग लाइक फिंगर, फिंगर्स की भी, फिंगर्स भी ऐसे हो जाएगी जैसे फिंगर्स की क्लबिंग हो रखी है, ऐसी फिंगर्स हो जाएगी। तो हमने सिम्टम्स पढ़े हैं, लार्ज हैंड, लार्ज फिट्स, प्रोट्रूजन ऑफ जा, प्रोट्रूजन ऑफ टंग, डीपनिंग ऑफ वॉइस, प्रोट्रूजन ऑफ सुप्राऑर्बिटल एरिया, हेड सर्कमफेरेंस की एनलार्जमेंट, क्लबिंग लाइक फिंगर होगी। ठीक है। अब आगे आती है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या है, हेल्थ हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, सप्रेशन टेस्ट करेंगे। जैसे बच्चों वहां पे हमने क्या किया, ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेशन टेस्ट किया, वैसे ही हम यहाँ पे करते हैं ग्रोथ हार्मोन सप्रेशन टेस्ट करते हैं। ठीक है। अब ये जो ग्रोथ हार्मोन सप्रेशन टेस्ट जो है ये हम करते हैं, ये डिटरमाइन करता है कि जो ग्रोथ हार्मोन जो है, क्या कि क्या जो ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन है वो सप्रेस की जाती है हाई ब्लड शुगर से। आपको बच्चों मैंने एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म बताया था और एक इनहिबिन मैकेनिज्म बताया था। उसमें जब बच्चों कोई भी प्रोडक्शन ओवर हो जाती है ना, तो अपने ब्रेन को मैसेज चला जाता है कि अब आप प्रोडक्शन रोक दो। उस टाइम पे वो जो आउटपुट होती है वो मतलब कि जो अपनी बॉडी के टारक जो है हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी कंट्रोलर और इफेक्टर, ये रोक देते हैं उस हाई ग्रोथ को, जो मतलब रिलीज हो रही है उस चीज को वो रोक देते हैं। तो इस सप्रेशन टेस्ट में ये चेक करते हैं कि जब हाई ब्लड शुगर हो जाती है, उस हाई ब्लड शुगर होने के बाद में क्या ग्रोथ हार्मोन सप्रेस होता है, क्या ग्रोथ हार्मोन सप्रेस होता है। नेक्स्ट है सीटी, या फिर मान के चलो सीटी स्कैन और एमआरआई स्कैन करवा लेते हैं। ये क्या कर देते हैं, ये अपने को शो कर देते हैं कि कोई ट्यूमर तो नहीं है। ठीक है बच्चों। इसके बाद में नेक्स्ट है ब्रोमोक्रिप्टिन टैबलेट। कौन सी टैबलेट, ब्रोमोक्रिप्टिन टैबलेट। ये जो ब्रोमोक्रिप्टिन टैबलेट होती है ना, ये क्या करेगी, ग्रोथ हार्मोन को ज्यादा रिलीज नहीं होने देगी। इट प्रिवेंट टू रिलीज टू मच ग्रोथ हार्मोन, ये टू मच ग्रोथ हार्मोन को रिलीज नहीं होने देगी। इट प्रिवेंट टू रिलीज टू मच ग्रोथ हार्मोन, ज्यादा ग्रोथ हार्मोन को रिलीज नहीं होने देगी। अब बच्चों जो ब्रोमोक्रिप्टिन है ना, वो एक्रोमेगाली को ट्रीट करने में भी यूज होती है। एक्रोमेगाली बच्चों मैं भी आपको बताऊंगी थोड़ी देर में, इसी क्लास में ही बताऊंगी, आज की क्लास में ही। एक्रोमेगाली को ट्रीट करने के लिए भी यूज करते हैं ब्रोमोक्रिप्टिन को। या फिर हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया हो जाए, मींस की जो ब्लड सिक्रेशन है, मिल्क ब्लड सप्लाई, मम्मा से जो ब्रेस्ट मिल्क है उसकी मिल्क सप्लाई इंक्रीज हो जाए, तो उसको स्टॉप करने के लिए भी हम ब्रोमोक्रिप्टिन देते हैं। हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया के केस में भी देते हैं। जैसे हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया से कौन सी कंडीशंस एसोसिएटेड होती है, जैसे एमनोरिया, इनफर्टिलिटी, हाइपोगोनाडिज्म। इसके अलावा प्रोलैक्टिन सिक्रेटिंग एडेनोमास, इन सबको ट्रीट करने के लिए बच्चों ब्रोमोक्रिप्टिन देते हैं। ठीक है। इसके अलावा ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन हो रही है, उस टाइम पे भी हम ये ड्रग देते हैं। पार्किंसंस डिजीज में भी हम ब्रोमोक्रिप्टिन देते हैं। इसके अलावा बच्चों एक हम ड्रग दे देते हैं ऑक्ट्रियोटाइड। कौन सी ड्रग देते हैं, ऑक्ट्रियोटाइड देते हैं। ऑक्ट्रियोटाइड जो होती है इसे हम क्या बोलते हैं, सेंटोस्टैटिन भी बोलते हैं। ये ग्रोथ हार्मोन का लेवल रिड्यूस करती है। क्या रिड्यूस करती है, ग्रोथ हार्मोन का लेवल रिड्यूस करती है। नेक्स्ट है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में है हाइपोफिजेक्टमी। क्या है हाइपोफिजेक्टमी, हाइपोफिजेक्टमी होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का रिमूव होना। हाइपोफिजेक्टमी, हाइपोफिजिस फिजिस किसे बोलते हैं बच्चों, पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं। एक्टमी यानी रिमूवल। यहाँ पे किसका रिमूवल होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड का रिमूवल होता है। ये पार्सल भी होता है और कंप्लीट भी होता है। क्या होता है, ये पार्सल भी होता है, कंप्लीट भी होता है। बट बच्चों ये ध्यान में रखना, जब भी हाइपोफिजेक्टमी करते हैं ना, तो पेशेंट को लाइफ लॉन्ग हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेनी पड़ती है पिट्यूटरी हार्मोन्स की। क्या लेना पड़ेगा बच्चों उसको,
लाइफ लॉन्ग हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेनी पड़ेगी। पर्सन हैज टू टेक लाइफ लॉन्ग हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी फॉर पिट्यूटरी हार्मोन्स। ठीक है बच्चों, अब ये बताओ जो मैंने बताया है क्या आपको उसमें कोई डाउट है तो प्लीज बता दो। ओके, अब है बच्चों एक्रोमेगाली। एक्रोमेगाली क्या है? एक्रोमेगाली में भी ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन ओवर होती है, मींस की ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन ज्यादा होती है, बट कब होती है? जब एपिफाइजियल क्लोजर हो चुका है। एपिफाइजियल क्लोजर हो चुका है मींस की अब और हाइट नहीं बढ़ सकती है पर्सन की। तब क्या होता है? उस टाइम पे ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट होता है एक्सेस में, उसे हम क्या बोलते हैं? एक्रोमेगाली। एक्रोमेगाली होता है ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सिक्रेशन होना। कब सिक्रेशन होना? जब बोन ग्रोथ जो थी ना वो स्टॉप हो चुकी थी इन लेंथ, मींस की हाइट इंक्रीज पर्सन की नहीं होगी उस टाइम पे, इसे हम क्या बोलेंगे? एक्रोमेगाली। एक्रोमेगाली को हम और क्या बोलते हैं? मोरी डिजीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? एक्रोमेगाली को हम मोरी डिजीज भी बोलते हैं। अब है बच्चों इसके सिम्टम्स क्या क्या होंगे? इसमें क्या होगा? एनलार्जमेंट होगी। क्या हो जाएगा? एनलार्जमेंट होगी, थिकनिंग होगी और ब्रॉडनिंग ऑफ फेस होगी। फेस आपका बच्चों मोटा हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा, साइज में बड़ा हो जाएगा। फेस कैसे दिखेगा? लाइक ए गोरिल्ला, गोरिल्ला फेस दिखेगा। और जो लोअर जाए ना उसका प्रोट्रूजन हो जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रोग्नेथिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोग्नेथिज्म बोलते हैं। बुलडॉग स्काल्प एंड जा, मीन्स की सिर भी ऐसे बड़ा हो जाएगा, जिसे हम क्या बोल देते हैं? बुलडॉग स्काल्प। और जा जो है बाहर की साइड निकल जाएगा, उसे बुलडॉग जा भी बोल देते हैं। बुलडॉग स्काल्प एंड जा, प्रोग्नेथिज्म, एनलार्जमेंट, थिकनिंग, ब्रॉडनिंग ऑफ फेस। अब बच्चों अगर ग्रोथ हार्मोन की कम सिक्रेशन हो उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट। एडल्ट में अगर ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन कम होती है उसे हम क्या बोलेंगे? एक्रोमीरिया बोलेंगे। जो चिल्ड्रन में हुई तो चिल्ड्रन में क्या हो गया? बच्चे की हाइट छोटी रह गई। अगर एडल्ट में ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन कम होगी ना तो उसे उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? एक्रोमीरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? एक्रोमीरिया। एक्रोमीरिया क्या होता है? एक्सट्रीमिटीज की एट्रोफी होना, एट्रोफी ऑफ एक्सट्रीमिटीज। ठीक है। अब बच्चों मैंने आपको ग्रोथ हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन के डिसऑर्डर्स सब करवा दिए। अब हम स्टडी करेंगे थायराइड, टीएसएच। टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये सीक्रेट कौन करता है बच्चों? पिट्यूटरी ग्लैंड करती है। कौन सी पिट्यूटरी ग्लैंड? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट करती है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में ना एक सेल्स होती है थायरोट्रोप्स। क्या नाम होता है उनका? थायरोट्रोप्स। वो थायरोट्रोप्स सेल सीक्रेट करती है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ थायराइड के लिए। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन? टीएसएच। तो बच्चों मैं आपको दोबारा बता रही हूँ ये टीएसएच के बारे में। टीएसएच की फुल फॉर्म है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट लिखा है इट टीएसएच रिस्पॉन्सिबल है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड। जो बच्चों थायराइड ग्लैंड कैसे ग्रोथ हुई है, क्या थायराइड ग्लैंड हार्मोन सीक्रेट कर रही है नहीं कर रही है, मींस की थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस किससे किया जाता है?
एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में सेल प्रेजेंट है थायरोट्रोप्स, वो थायरोट्रोप्स सेल जो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट है रेगुलेशन, ठीक है। टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की हार्मोन को थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की सिक्रेशन किससे होती है बच्चों? टीआरएच के मैसेज से। हाइपोथैलेमस ने हाइपोथैलेमस को मान के चलो बच्चों कमी महसूस हुई कि भाई थायराइड हार्मोन्स की कमी है। थायराइड हार्मोन्स मींस T3 T4 और वो कैल्सिटोनिन, कमी लगी हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस ने रिलीज किया थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या रिलीज किया? थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज किया, थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। अब थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन यानी टीआरएच गया एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। एंटीरियर पिट्यूटरी ने रिलीज किया थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर वो हार्मोन गया बच्चों थायराइड ग्लैंड के पास। अब वो हार्मोन जाने के बाद में थायराइड ग्लैंड ने क्या प्रोड्यूस किया? T3 T4 कैल्शियम, ये है बच्चों कैल्सिटोनिन, सॉरी, ये सब मींस कि टीएसएच की स्टिमुलेशन कौन करवाता है? टीआरएच करवाता है। सिक्रेशन ऑफ टीएसएच इज स्टिमुलेटेड बाय टीआरएच, ठीक है। अब ये देखो बच्चों यहाँ पे जो मैंने बोला है वो हो भी गया। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस को मान के चलो कोई कमी महसूस हुई कि भाई ब्लड के अंदर T3 T4 की कमी है, टीआरएच सीक्रेट किया। टीआरएच ने किसे मैसेज दिया? टीएसएच को। टीएसएच किससे स्टिमुलेटेड हुआ? टीआरएच से, ठीक है। उसके बारे में ये जाएंगे थायराइड के पास। थायराइड जो है T3 T4 कैल्सिटोनिन सब रिलीज कर देगी। क्या क्या रिलीज कर देगी? T3 T4 कैल्सिटोनिन, थायराइड ग्लैंड जो है बच्चों वो सब ये रिलीज कर देगी, ठीक है। अब इसके अलावा और ये कंट्रोल किससे होते हैं बच्चों? इनहिबिटेड किससे होते हैं? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से। किससे होती हैं? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से। अब है बच्चों जैसे मैंने आपको टीएसएच बताया वैसे ही अब हम पढ़ेंगे एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन एसीटीएच। एसीटीएच भी किसका हार्मोन है? एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है। अब बच्चों एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में ना एक सेल्स प्रेजेंट होती है कोर्टिकोट्रोफ से। कौन सी सेल प्रेजेंट होती है बच्चों? कोर्टिकोट्रोफ सेल प्रेजेंट होती है। वो कोर्टिकोट्रोफ सेल कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है? एड्रेनो कोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। इस हार्मोन को हम और क्या बोल देते हैं? कोर्टिकोट्रोफिन भी बोल देते हैं। क्या बोल देंगे? कोर्टिकोट्रोफिन भी बोल देंगे। अब बच्चों एसीटीएच जो है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? दिस हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? स्टिमुलेशन ऑफ सिक्रेशन ऑफ हार्मोन ऑफ एड्रेनल ग्लैंड। जो एसीटीएच जो है बच्चों वो एड्रेनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि हार्मोन प्रोड्यूस करो। एसीटीएच हार्मोन जो है वो एड्रेनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि भाई हार्मोन प्रोड्यूस कर, बैठी कैसे है, और मेनली कौन सी? एड्रेनल कॉर्टेक्स। अब जो एसीटीएच की सिक्रेशन है वो किससे स्टिमुलेटेड हुई है? सीआरएच से। किससे स्टिमुलेटेड हुई है? कोर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। कोर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन बच्चों किसने रिलीज किया? हाइपोथैलेमस ने। किसने रिलीज किया? हाइपोथैलेमस ने रिलीज किया। तो बच्चों आप ध्यान से सुनना, मैं आपको दोबारा बता रही हूँ। एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन को हम और क्या बोल देते हैं? कोर्टिकोट्रोफिन बोल देते हैं। ये हार्मोन जो है रिस्पॉन्सिबल है एड्रेनल ग्लैंड की सिक्रेशन के लिए। एड्रेनल ग्लैंड क्या करेगी क्या नहीं करेगी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है बच्चों? उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है एसीटीएच हार्मोन। अब बच्चों एसीटीएच जो है वो किससे स्टिमुलेटेड होता है? सीआरएच से। किससे होता है? सीआरएच से। और इट इज सिक्रेटेड बाय कोर्टिकोट्रोफ्स ऑफ सेल्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। किससे स्टिमुलेट किया जाता है? कोर्टिकोट्रोफ सेल्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। अब बच्चों इसको इसकी इसकी सिक्रेशन जो है वो स्टिमुलेटेड किससे की जाती है? एसीटीएच की सिक्रेशन स्टिमुलेट किससे की जाती है? कोर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन ऑफ हाइपोथैलेमस से की जाती है। और इनहिबिट किससे होता है? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से। किससे होता है? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। क्योंकि ये जो एसीटीएच है ना ये बेसोफिल सेल प्रोड्यूस करती है और बेसोफिल्स किससे कंट्रोल होते हैं? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से कंट्रोल होते हैं। ये देखो बच्चों
बॉडी में क्या हुआ, एड्रेनल हार्मोन्स की कमी आई, मैसेज गया हाइपोथैलेमस के पास, हाइपोथैलेमस ने हाथों हाथ रिलीज कर दिया कोर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। अब कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन गया पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, वहां पे जाके पिट्यूटरी ग्लैंड ने क्या रिलीज कर दिया, एडेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। एडेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन एड्रेनल ग्लैंड के पास गया, एड्रेनल ग्लैंड ने अपने हार्मोन प्रोड्यूस कर दिए। ठीक है, एड्रेनल ग्लैंड ने क्या किया, अपने हार्मोन से प्रोड्यूस कर दिए। ये है बच्चों, तो क्या आपको कोई डाउट है? अच्छा अच्छा, नो मैम बोल रहे हैं बच्चे, बच्चे ये बोल रहे हैं कि हमें कोई डाउट नहीं है मैम। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं है बच्चों। मैं ना आपको एक चीज और बता देती हूँ, जो ACTH जो है ना, ACTH एडेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, एडेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन का बच्चों ज्यादा सिक्रेशन हो, मीन्स कि अगर ACTH का सिक्रेशन ज्यादा हो गया तो ऑफ कोर्स एड्रेनल ग्लैंड काम भी ज्यादा करेगी। ठीक है, अगर ACTH का सिक्रेशन कम होगा तो एड्रेनल ग्लैंड काम भी कम करेगी। अब बच्चों खुद को एक बार के लिए मेरी बात सुनो बच्चों, एक स्कूल है, मानो जो बच्चे हैं वो तो है एक टारगेट ऑर्गन, फॉर एग्जांपल एड्रेनल ग्लैंड, मींस कि मेन आउटपुट देने वाले तो स्कूल के बच्चे ही हैं। बच्चों बच्चे किससे कंट्रोल किए जाते हैं, उनकी क्लास टीचर से। क्लास टीचर किससे कंट्रोल होती है बच्चों, उनकी क्लास टीचर कंट्रोल होती है फॉर एग्जाम्पल प्रिंसिपल से। ठीक है, तो अब बच्चों अगर मान के चलो क्लास सीक्रेट टीचर है, वही अगर बच्चों पे ध्यान नहीं देगी तो बच्चे कभी अच्छे से काम नहीं करेंगे, अगर वही बच्चों पे ज्यादा ध्यान देगी तो बच्चे बहुत अच्छे से काम करेंगे। तो वही बात है बच्चों, मीन्स कि अगर ACTH की सिक्रेशन होगी कम, कम होगी तो क्या होगा, एडिसन्स डिजीज होगी। ACTH की सिक्रेशन ज्यादा होगी तो कुशिंग डिजीज देखने को मिलेगी। कुशिंग सिंड्रोम को बच्चों, कुशिंग सिंड्रोम में बच्चों क्या होता है, अ, मतलब कि बफेलो हम प्रोड्यूस हो जाती है, जो फेस है फेस बहुत फैटी हो जाता है। एडिसन्स डिजीज, एडिसन्स डिजीज में क्या होता है बच्चों, कमी आ जाती है कोर्टिकोस्टेरॉइड्स हार्मोन की। किसकी कमी आ जाती है, कोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन्स की कमी आ जाती है, और इसमें कोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन एक्सेस में होते हैं। अब तक बच्चों हम पढ़ चुके हैं, ग्रोथ हार्मोन पढ़ चुके हैं हम, TSH पढ़ चुके हैं, TSH के बाद में ACTH पढ़ चुके हैं, ACTH के बाद में हम प्रोलैक्टिन स्टडी करेंगे। अब बच्चों प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन बच्चों अपने को पता है वुमेन में मिल्क प्रोडक्शन करवाता है, मिल्क प्रोडक्शन करवाता है वुमेन, वो मतलब वुमेन मतलब कि ब्रेस्ट फीडिंग मदर में। ठीक है, अब बच्चों प्रोलैक्टिन इट स्टिमुलेट लैक्टेशन प्रोसेस, प्रोलैक्टिन जो है वो लैक्टेशन प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है। लैक्टेशन मतलब मम्मा के अंदर मिल्क प्रोडक्शन करना, इसे हम क्या बोलते हैं, लैक्टेशन। तो प्रोलैक्टिन स्टिमुलेट करता है लैक्टेशन प्रोसेस को। इसके अलावा प्रोलैक्टिन का ना डायरेक्ट इफेक्ट होता है ब्रेस्ट पे इमीडिएटली आफ्टर बर्थ ऑफ बेबी, जैसे ही बेबी का बर्थ हुआ तो प्रोलैक्टिन का डायरेक्ट इफेक्ट होता है ब्रेस्ट इमीडिएट आफ्टर बर्थ ऑफ बेबी, जैसे ही बेबी का बर्थ होगा उसके बाद में डायरेक्ट इफेक्ट होता है प्रोलैक्टिन का ब्रेस्ट पे। अब बच्चों जो प्रोलैक्टिन की जो सिक्रेशन है वो स्टिमुलेट किससे की जाती है, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन से, और उस प्रोलैक्टिन की सिक्रेशन इनहिबिटेड किससे की जाती है, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, या फिर इसको हम डोपामिन भी बोल देते हैं, डोपामिन से की जाती है। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है बच्चों प्रोलैक्टिन स्टिमुलेट लैक्टेशन प्रोसेस, इसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है ब्रेस्ट पे इमीडिएटली आफ्टर बर्थ ऑफ बेबी, जैसे ही बेबी का बर्थ होगा। प्रोलैक्टिन किससे स्टिमुलेट होता है, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन से, और सिक्रेशन ऑफ प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग किससे होती है, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन या फिर डोपामिन से। ठीक है, अब बच्चों प्रोलैक्टिन जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की कौन सी सेल्स बनाती है, लैक्टोट्रोफ सेल्स बनाती है। कौन बनाती है बच्चों, लैक्टो
ट्रोफ सेल्स बनाती है, ठीक है। और अगर बच्चों प्रोलैक्टिन अगर मेल्स में ज्यादा सीक्रेट हो तो मेल्स में वो क्या क्या करवा देता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन करवा देता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन करवा देता है, या फिर इम्पोर्टेंस, मीन्स कि सेक्सुअल ऑर्गन पेनिस जो है वो इरेक्ट नहीं होगा, ठीक है। प्री मैच्योर इजैकुलेशन, सेक्सुअल ड्राइव रिड्यूस होना, लो टेस्टोस्टेरोन लेवल, ये सब होना, ठीक है। और अगर फीमेल में ज्यादा सिक्रेशन हो ना इसकी प्रोलैक्टिन की, फिर उससे क्या होगा, गैलेक्टोरिया, मतलब हमेशा ही मिल्क सिक्रेशन होती रहेगी। और एमनोरिया होगा, एमनोरिया मीन्स कि उसके जो पीरियड्स है वो मिस नहीं आएंगे, एमनोरिया मतलब पीरियड्स जो है वो एब्सेंट होंगे, ठीक है। तो क्या बच्चों जितना आपको बताया है उतना समझ में आया है आपको? ये देखो बच्चों, अब हम स्टडी करेंगे प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्स। इस प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्स को हम और क्या बोलते हैं, मिल्क सिक्रेशन रिफ्लेक्स बोलते हैं। प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्स को हम और क्या बोलते हैं, हम और बोलते हैं इसको मिल्क सिक्रेशन रिफ्लेक्स, ठीक है। बच्चों प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्स में बच्चों सबसे पहले क्या आएगा, बेबी जो है ना, बेबी बेबी मम्मा की ब्रेस्ट के पास आएगा, बच्चा सक करेगा, सक करते ही बच्चों जो निपल में एफरेंट नर्व जो है ना, एफरेंट नर्व मैसेज भेज देगी हाइपोथैलेमस को, ठीक है। मींस की स्टिमुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस का स्टिमुलेशन होगा, किससे होगा, एफरेंट नर्व से होगा। इससे क्या होगा बच्चों, हाइपोथैलेमस ने क्या रिलीज कर दिया, प्रोलैक्टिन रिलीज करवा दिया, हाइपोथैलेमस ने लास्ट में प्रोलैक्टिन रिलीज करवा दिया। किसके थ्रू रिलीज करवाया, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑर्डर देके, इंक्रीज रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन इनटू ब्लड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अब बच्चों एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ने प्रोलैक्टिन रिलीज करवा दिया, प्रोलैक्टिन क्या करवाएगा, मिल्क सिक्रेशन करवाता है एल्वोलर एपिथेलियल सेल्स ऑफ द ब्रेस्ट से। ब्रेस्ट में सेल्स है एसिनी सेल्स, एसिनी सेल्स को हम और क्या बोलते हैं, एल्वोलर एपिथेलियल सेल्स। ये एल्वोलर एपिथेलियल सेल्स बच्चों मिल्क सिक्रेशन या फिर मिल्क प्रोडक्शन करते हैं। तो ये है बच्चों प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्स, एकदम इजी है प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्स। प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्स को मिल्क सिक्रेशन रिफ्लेक्स भी बोलते हैं। इसमें क्या होगा, बच्चा सक करेगा निपल को, फिर हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट होगा एफरेंट नर्व से, फिर क्या होगा, प्रोलैक्टिन का रिलीज होगा ब्लड में, किसके द्वारा होगा, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। अब मिल्क सिक्रेशन किसके द्वारा होती है बच्चों, कौन सी सेल्स के द्वारा, एल्वोलर एपिथेलियल सेल्स के द्वारा मिल्क सिक्रेशन और मिल्क प्रोडक्शन होती है। नेक्स्ट है बच्चों गोनाडोट्रोफिन्स। अब बच्चों गोनाडोट्रोफिन्स जो है सिक्रेटेड बाय गोनाडोट्रोफिक सेल्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी जो है बच्चों वो टू टाइप्स के हार्मोन सीक्रेट करती है, एक तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब बच्चों जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये मेल में क्या करता है, तो मेल में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन टेस्टिस पे काम करता है और स्पर्म प्रोडक्शन करवाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। एफएसएच मेल में क्या करता है, तो एफएसएच मेल में बच्चों क्या करवाएगा, अब आपके मैसेज आ गए होंगे कि स्क्रीन थोड़ी मैडम बड़ी करो, ठीक है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेल्स में क्या करेंगे, टेस्टिस पे काम करेंगे, स्पर्म प्रोडक्शन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस करवाएंगे। अब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स फीमेल में क्या क्या करता है, तो फीमेल में बच्चों फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या क्या करता है, तो follicle stimulating hormone regulate the development growth and pubertal maturation and reproductive process of the body। follicle stimulating hormone growth and development में भी रोल प्ले करते हैं, pubertal
मैच्योरेशन में भी रोल प्ले करते हैं, मीन्स की पुबर्टी के टाइम पे बच्चे की जो जो ग्रोथ होती है उनमें प्ले करते हैं, जैसे थिलार की होना, प्यूबिक हेयर का अपीयर होना, इन सब पे। और रिप्रोडक्टिव प्रोसेस ऑफ द बॉडी को रेगुलेट करती हैं। इसके अलावा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक गोनाडोट्रोफिन है। ये कैसा हार्मोन है? ग्लाइकोल प्रोटीन पेप्टाइड हार्मोन है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज ए ग्लाइकोल प्रोटीन पेप्टाइड हार्मोन। इट इज ए ग्लाइकोल प्रोटीन पेप्टाइड हार्मोन। ठीक है। इसके अलावा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट करता है थीका सेल्स ऑफ ग्राफियन फॉलिकल को। ये जो ग्राफियन फॉलिकल की थीका सेल्स होती है ये एस्ट्रोजन को प्रोड्यूस करती है। किसको प्रोड्यूस करती है? ग्राफियन फॉलिकल की थीका सेल एस्ट्रोजन को प्रोड्यूस करती है। देखना बच्चों, मैं आपको जानती हूँ कि आपके मैसेज आए होंगे, स्क्रीन पर डाल दो मैं। ठीक है। इसके अलावा बच्चों ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ग्राफियन फॉलिकल की डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो बच्चों मैं आपको दोबारा बताती हूँ कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो फीमेल्स में क्या क्या करता है। एक तो बच्चों ग्राफियन फॉलिकल की डेवलपमेंट करवाएगा। दूसरा ये ग्राफियन फॉलिकल में थीका सेल होती है, उन थीका सेल को स्टिमुलेट करता है कि एस्ट्रोजन रिलीज करो। ठीक है। दूसरा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक गोनाडोट्रोफिन है। ये ग्लाइकोल प्रोटीन पेप्टाइड हार्मोन है। इसके अलावा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को रेगुलेट करते हैं, पुबर्टल मैच्योरेशन करवाते हैं एंड रिप्रोडक्टिव प्रोसेस ऑफ द बॉडी भी करवाते हैं। नेक्स्ट है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो मेल्स में क्या करता है? मेल्स में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है? मेल्स में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ना कुल मिला के हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करता है। किसको प्रोड्यूस करेगा? टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। अब बच्चों ये देखो एक्शन इन मेल्स है। दीज हार्मोन इन मेल आल्सो नोन एज इंटरस्टाइटल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब मेल के अंदर जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है ना, तो उसे हम मेल में क्या बोल देंगे? इंटरस्टाइटल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या बोल देंगे बच्चों? इंटरस्टाइटल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इंटरस्टाइटल सेल को बच्चों लेडिक सेल भी बोलते हैं, और ये लेडिक सेल हमें टेस्टिस में देखने को मिलती है। किस में देखने को मिलती है? टेस्टिस में देखने को मिलती है। एक्शन इन मेल, ये हार्मोन जो है ना वो मेल में क्या बोलते हैं? इसे इंटरस्टाइटल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये स्टिमुलेट करता है इंटरस्टाइटल सेल्स या फिर लेडिक सेल को टेस्टिस के अंदर। क्यों? टू प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टू प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन। यानी कि ल्यूटिनाइजिंग, देखो बच्चों ल्यूटिनाइजिंग क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करवाता है। और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बच्चों स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म प्रोडक्शन करवाता है मेल में। ठीक है। अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फीमेल में क्या क्या करता है? तो फीमेल में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बच्चों ओवुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कोरप्स लूटियम की फॉर्मेशन करवाता है। क्या करेगा? एक तो ओवुलेशन करवाएगा, दूसरा बच्चों कोरप्स लूटियम की फॉर्मेशन के लिए, तीसरा प्रोजेस्टेरोन की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? प्रोजेस्टेरोन की सिक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। और बच्चों FSH और LH इन दोनों को मिलके हम क्या बोल देते हैं बच्चों? क्या बोल देते हैं बच्चों? गोनाडोट्रोफिक हार्मोन। तो अपने को पता है AC में फॉल्ट है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग और ल्यूटिनाइजिंग दोनों के दोनों बच्चों कौन से हैं? बेसोफिल से सीक्रेट हुई हैं। मींस की सिक्रेशन तो इनकी स्टिमुलेट होती है गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन से, और इनहिबिट किससे किए जाएंगे? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से। नेक्स्ट है बच्चों मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ना वो किस पे एक्शन करता है बच्चों? पीनियल ग्लैंड पे एक्शन करता है। और पीनियल ग्लैंड क्या इंक्रीज करवाती है? स्किन पिगमेंटेशन को इंक्रीज करवाती है। किसको इंक्रीज करवाती है? स्किन पिगमेंटेशन को। इट इंक्रीज स्किन पिगमेंटेशन बाय स्टिमुलेटिंग ऑफ पीनियल ग्लैंड। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्किन पिगमेंटेशन को इंक्रीज करते हैं। इंक्रीज कैसे करते हैं? पीनियल ग्लैंड को स्टिमुलेट करके। इंक्रीज कैसे करेंगे बच्चों? पीनियल ग्लैंड को स्टिमुलेट करके। तो ये है बच्चों आपकी आज की क्लास। आई होप कि आपको कोई भी डाउट नहीं है।